नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी और आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष पर। इस चैनल पर हम जैसा कि अलग तरह की बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने लेकर आते हैं, तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा, आप जब भी कुंडलियों के अंदर देखते हो तो मारक प्लैनेट की बहुत चर्चा होती है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो हर तीसरे चौथे सेंटेंस में मारक प्लैनेट को यूज़ करते हैं। आज जो हमारी विवेचना का विषय है, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है और आप इसको अंत तक जरूर देखें। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी में बहुत ही रेयर जानकारी आपको मिलने वाली है। ये एक ऐसी जानकारी है जिससे कि आप में से अधिकतर लोग अनभिज्ञ होंगे और बिल्कुल ही ये सटीक जानकारी है। किसी भी पर्सन की डेथ कब होगी वो निकालने का इससे बेटर कोई भी तरीका नहीं है। उससे पहले मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोगों की बहुत ही डिमांड पर, ये आप ही लोगों की डिमांड पर है, मेरे मार्च और अप्रैल में कई सारे कोर्सेज आने वाले हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल अवेलेबल है या मेरे नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं कि आज का विषय क्या है। तो आज का विषय एक नेगेटिव सब्जेक्ट है जिसे देखकर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, मगर ये कटु और सनातन सत्य है। हर पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की डेथ किन दशा और अंतरदशाओं में होगी वो हम किस तरीके से निकालेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको एक इवेंट को जस्टिफाई करना बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता पाऊँ कि पर्सन की कब डेथ होगी वो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब डेथ के बारे में सुनकर अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं, मगर इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसको जाना ही है। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उन लोगों की एज या डेथ के बारे में पता करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कोई स्वस्थ आदमी की उम्र निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें किसी की एज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर ये इन वीडियोस को आप कब यूज़ करेंगे, जब आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, सफ़र कर रहा है, हॉस्पिटल में वो आपका आईसीयू के अंदर एडमिट है, काफ़ी समय से वेंटिलेटर पे है और ऐसी ही किसी गंभीर बीमारी से परेशान है और उसके परिवार वाले उसके चले जाने का इंतजार करते हैं। ये ज़िंदगी का सत्य है कि हम कई बार उन व्यक्तियों का इंतजार करते हैं कब जाएगा, क्योंकि कोई परेशान है, यदि किसी का शरीर आत्मा परेशान है तो उसके चले जाने को ही बेहतर माना जाता है। तब मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक से आप उसका बिल्कुल सटीक पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति की कब डेथ होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। तो उस केस में केवल इसको यूज़ करिएगा। मगर मैं जो आपको सूत्र देने वाला हूँ ये बहुत ही रेयर सूत्र है और ये हर एस्ट्रोलॉजर को मालूम होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास के अंदर जो मैं ये सूत्र बताऊंगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ डेथ ऑफ ए पर्सन, वेरी स्पेशल टेक्निक यूजिंग होरा चार्ट। होरा चार्ट सुनते ही आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न आया होगा, होरा मीन्स D2 चार्ट। आप सोचते होंगे D2 चार्ट को तो हम वेल्थ, धन धान्य देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ कि इसे हम डेथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली का दूसरा भाव सबसे प्रबल मारक भाव होता है। दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव माना जाता है, उसमें दूसरे भाव को प्रबल मारक भाव माना जाता है। तो दूसरे भाव का जो डिविजनल चार्ट है जिसे हम D2 चार्ट बोलते हैं वो आपकी वेल्थ देखने के काम आता है। अब ये एक अजीब सी बात हुई कि आप उससे वेल्थ देखते हैं और मैं कहता हूं कि वो डेथ देखने के काम में आता है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि वो मारक भाव है तो उसका डिविजनल चार्ट भी D2 ही होगा। तो जिस भाव से आप वेल्थ देखते हैं उसी भाव से हम डेथ देखेंगे। मगर यहाँ पर एक चेंज है, आप जो वेल्थ देखते हैं वो आप पाराशरी D2 चार्ट से देखते हैं। मैं यहाँ पर पाराशरी D2 चार्ट का उपयोग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर पर्वती ध्वजा D2 चार्ट का उपयोग करूँगा, होरा चार्ट का उपयोग करूँगा, जो कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर उस ये भी बताऊँगा कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है।
तो जो हम D2 चार्ट यूज करेंगे मारक देखने के लिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किन दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं में होगी, उसको मैं आपको जस्टिफाई करूंगा कि D2 होरा चार्ट में ये सबसे सटीक है। आपकी जन्म कुंडली उतनी सटीक इसके बारे में रिजल्ट नहीं दे पाती जितना कि ये होरा चार्ट देगा। इसको मैंने बताया आपका परिवर्ती द्वया होरा चार्ट। परिवर्ती का मतलब होता है परिक्रमा, द्वया का मतलब होता है दो, डबल परिक्रमा। उसका मीनिंग पर यहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, किसी कमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज मैं केवल आपको ये बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से बनता है और आप किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की डेथ का दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का मालूम करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको बनाने का तरीका बनाया हुआ है। किसी भी व्यक्ति की यदि जन्म कुंडली अवेलेबल है तो ये D2 चार्ट या होरा चार्ट बनाने के लिए, ये आपका पाराशरी होरा चार्ट नहीं है, ये पहले से मैं बता देता हूँ, ये परवर्ती द्वा होरा चार्ट है जिसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एरीज साइन में यदि कोई भी ग्रह या प्लैनेट अवेलेबल है, यदि 0 से 15 डिग्री में है तो वो D2 चार्ट में एरीज साइन में जाएगा, 15 से 30 डिग्री में है तो टॉरस में जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई भी प्लैनेट टॉरस साइन में अवेलेबल है, 0 से 15 है तो वो जेमिनी में जाएगा, 15 से 30 डिग्री में है तो वो कैंसर में जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पर एक जन्म कुंडली दी हुई है नेटिव की, और इस जन्म कुंडली की जो लग्न है वो 4 साइन है, मतलब कैंसर साइन है। और इसके अंदर इसकी डिग्री, यहाँ पर लग्न की डिग्री लिखना भूल गया हूँ, वो 25 डिग्री है, लग्न की डिग्री 25 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं ओरा चार्ट की लग्न निर्धारित करूंगा, डिसाइड करूंगा। तो 4 साइन का मतलब कैंसर साइन में यदि 25 डिग्री है, मतलब इस रीजन में आएगा, तो वो इसकी लग्न स्कॉर्पियो साइन में जाएगी। तो देखिए लग्न स्कॉर्पियो साइन 8 मार्क किया हुआ है मैंने। अब इसके अंदर मैं सभी प्लैनेट्स को रखूंगा, मैं 2-3 एग्जांपल आपको सिखाऊंगा, बाकी फिर आप खुद अप्लाई करेंगे। सपोज मुझे मार्स रखना है, मार्स 16 डिग्री 23 मिनट पर है और ये लियो साइन के अंदर है, तो मैं यहाँ पर क्या जाऊँगा, लियो साइन में जाऊँगा और 0 से 15 छोड़ देना है, क्योंकि 16 डिग्री 23 मिनट का मतलब 15 to 30 डिग्री है और वो आपका कैप्रिकॉन साइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम मार्स को देखिए, इसको उठाकर हमने कैप्रिकॉन साइन में रख दिया है। अभी आप देखना चाहते हो और एक प्लैनेट देखना चाहते हो, सपोज राहु है 10 डिग्री 34 मिनट और वो 9 साइन के अंदर है, तो मैं यहाँ पर चलता चला जाऊँगा 9 साइन के अंदर, और 9 साइन के अंदर 10 डिग्री 24 मिनट का मतलब 0 से 15 के बीच में, मतलब वो लियो साइन के अंदर आएगा। तो देखिए राहु को यहाँ पर हमने लियो साइन के अंदर रखा है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सपोज सन 4 डिग्री 8 मिनट्स है, तो सन यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, 8 साइन में, स्कॉर्पियो में है 4 डिग्री 8 मिनट। तो स्कॉर्पियो में अब जाओगे तो 0 से 15 डिग्री के बीच में वो जेमिनी साइन में आएगा प्लेनेट। तो इसको हमने सन को यहाँ पर देखिए जेमिनी साइन के अंदर रख दिया है। तो इस तरीके से हम सभी प्लेनेट को प्लेस करके होरा कुंडली बना लेंगे। अब इस होरा कुंडली का हम यूज करेंगे ये मालूम करने में कि किसी भी व्यक्ति की डेथ किस दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा के अंदर होगी, हम सभी को यहाँ पर मैच करके आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वेल नोन कुंडली ली हुई है, जो कुंडली है मिसेस इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनकी डेथ टेररिस्ट अटैक में 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। उनकी कुंडली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये मैंने जन्म कुंडली ली हुई है और ये मैं यहाँ पर उनकी होरा कुंडली अभी जैसे बताया था उस तरीके से बनाई हुई है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो इसी कुंडली का एग्जाम्पल था, मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली का। तो ये होरा कुंडली बनाई हुई है। उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो जो दशा थी उस समय पर सैटर्न, राहु, राहु सन। अब मैं सबसे पहले इसको होरा कुंडली में देखता हूँ, तो उसमें आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक कंसेप्ट है पक्का लग्न, डिस्प्लेस्ड परमानेंट, उसको लग्न बोलेंगे या पक्का लग्न बोलेंगे, PL। तो पक्का लग्न क्या होगी, एक नई टर्म मैंने डिफाइन कर दी। तो यहाँ पर जो होरा कुंडली है उसमें पक्का लग्न पूरा का पूरा रोल प्ले करेगी। पक्का लग्न किसे बोलते हैं, आपकी ये लग्न है 8, इसका जो लॉर्ड आप देख लीजिए, लॉर्ड हुआ मार्स, वो जहां पर भी बैठा है वो पक्का लग्न होगी। तो 10 साइन इसकी पक्का लग्न है, ये परमानेंट लग्न है और इसके बेस पर मैं डिसाइड करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी पक्का लग्न 10 साइन होगी। तो जो मारक किसी भी भाव से, मारक यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सेकंड हाउस, उससे रिलेटेड प्लेनेट, मतलब लॉर्ड हो गया है या वहां पर बैठा हुआ है। 7वां हाउस, उससे रिलेटेड प्लेनेट, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड या उसके उसमें बैठा हुआ प्लेनेट या 7th लॉर्ड से एसोसिएटेड प्लेनेट। 8th हाउस एंड इट्स लॉर्ड,
और कभी कभी हम सिक्स हाउस को कंसिडर करके चलेंगे, केवल 4 भावों को कंसिडर करेंगे पक्का लग्न से। इन भावों से रिलेटेड प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा में ही व्यक्ति की डेथ होती है। ये हम होरा कुंडली के बेस पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पक्का लग्न यहाँ पर निकाली। 8 साइन लग्न था तो उसका लॉर्ड यहाँ पर 10 साइन में बैठा है, तो 10 साइन पक्का लग्न हो गई। तो देखिए जो मारक यहाँ पर हो जाएगा सैटर्न। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पक्का लग्न से दूसरे भाव में 11 साइन है, तो सैटर्न देखिए यहाँ पर महादशा सैटर्न की है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर जो दशाएं आ रही है, राहु राहु आ रही है, तो राहु का कोई रोल बनता है क्या, देखते हैं। तो ये आपका पक्का लग्न से 8वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है। तो मैंने कहा था आपका दूसरा, 7वां, 8वां भाव और कभी कभी छठे भाव को भी कंसीडर करते हैं। तो राहु भी जस्टिफाइड हो रहा है, अगेन फिर राहु है आपकी। और इसके बाद आपकी जो सूक्ष्म दशा है वो सन की है, तो वो भी 8th लॉर्ड है। तो इस कुंडली के अंदर जो हमने होरा कुंडली बनाई उसमें जो भी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा सभी की सभी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हुई यहाँ पर क्लियर कट आपको नजर आ रही हैं। फर्दर आप ये देख सकते हो राहु को सैटर्न से जो आपका सेकंड लॉर्ड है उससे भी लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। 8th हाउस में बैठा है और सेकंड लॉर्ड से भी लिंक है, तो राहु का डबल लिंक हो गया उन हाउसेस से। तो राहु की दिशा में राहु क्योंकि प्रीडोमिनेटली 2 प्लेसेस पर यहाँ पर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जन्म कुंडली से क्या कुछ नजर आता है क्या। तो जन्म कुंडली से दूसरे भाव में 5 साइन है, उसका लॉर्ड सन हो गया, तो सन यहाँ पर आपका एसडी लेवल पर आ रहा है। इसके बाद 7th हाउस में जो मारक होता है वहाँ पर सैटर्न हो गया, सैटर्न भी आ रहा है। अब हम यहाँ पर राहु को देखते हैं जन्म कुंडली में, तो राहु यहाँ पर एक्चुअली 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इसका कोई लिंक किसी और से बन रहा है क्या, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली राहु आ रहा है। छठे भाव का प्लैनेट उतना स्ट्रांगली प्लेस पर नहीं आना चाहिए, उसको दूसरे, 7वें, 8वें भाव के अंदर आना चाहिए स्ट्रॉन्ग प्लेस पर, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में। तो राहु का इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं किसी और मारक से कोई लिंक बन रहा है क्या। तो यहाँ पर मारक बन रहा है आपका सन बन रहा है, मारक बन रहा है यहाँ पर सैटर्न बन रहा है, क्योंकि 7th लॉर्ड भी सैटर्न है, 8th लॉर्ड भी सैटर्न है। तो यहाँ पर राहु को हम देखते हैं सैटर्न से इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है, और किसी से भी कोई लिंक बनता हुआ इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए जन्म कुंडली के अंदर केवल इतना भर कह सकते हैं कि ये 6th हाउस के अंदर है। तो जन्म कुंडली के अंदर इन दशाओं में उतने स्ट्रॉन्ग योग नहीं है डेथ के, जितने की स्ट्रॉन्ग योग हमें यहाँ पर आपके होरा कुंडली के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक दूसरा चार्ट ले लेते हैं, और ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट है, जिनकी जो डेथ हुई थी आपके ऐसे सरकमटेंसेस में हुई थी जिसके अंदर सस्पेंस पैदा होता है आपका, जो क्लियर कट नहीं थी, क्या कारण थे किसी को पता नहीं थी। 11 जनवरी 1966 को तो इनकी दशा थी मरकरी, सैटर्न एंड वीनस की। अब हम इनकी जो ये हमने इनकी D2 होरा चार्ट बना दिया है, जैसे मैंने सिखाया था उस तरीके से हमने होरा चार्ट बनाया है। इनकी लग्न के अंदर 4 साइन है, और लग्न लॉर्ड मून आपके 5 साइन में जाकर बैठ गया, तो ये पक्का लग्न हो गई आपकी। अब पक्का लगने से दूसरा, 7वां, 8वां भाव और कभी कभी छठा भाव हम ले सकते हैं। तो पक्का लगने से दूसरे भाव का लॉर्ड मरकरी है, देखिए वो उसकी महादशा है। पक्का लगने से जो 7वें भाव का स्वामी है वो सैटर्न है, तो सैटर्न की आपकी अंतरदशा है। और यहाँ पर आपका एक वीनस और आ रहा है, तो हम देखते हैं वीनस का कोई लिंक बनता है क्या। तो यहाँ पर वीनस का डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं बन रहा है, मगर जो 8th लॉर्ड है उसके साथ वीनस कंजक्टेड है, तो वीनस का भी इस तरीके से यहाँ पर लिंक बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए महादशा, अंतरदशा तो क्लियर कट आपके 2nd और 7th लॉर्ड की आई रही है, और जो आपका प्रत्यांतर दशा है वो भी 8th लॉर्ड से एसोसिएटेड हो रखा है। तो यहाँ पर ये होरा चार्ट उसकी डेथ की दशाओं को बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने प्रेजेंट कर रही है। अब हम इनकी जन्म कुंडली में चले जाते हैं, क्या जन्म कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं। तो जन्म कुंडली में आपका यहाँ पर देखते हैं कि जो मारक है 2nd लॉर्ड जुपिटर है, तो 2nd लॉर्ड जुपिटर यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है। इसके बाद 7th लॉर्ड वीनस देखते हैं, तो वीनस यहाँ पर PD लेवल पर आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम 8th लॉर्ड देखते हैं, तो मरकरी भी आ रहा है। अब यहाँ पर सैटर्न का हम देखते हैं क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या। सैटर्न का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ये सैटर्न बैठा हुआ आपके तीसरे भाव में और 3rd 4th हाउस का लॉर्ड है। तो सैटर्न का केवल इतना बार हम एक छोटा सा लिंक बना सकते हैं कि सैटर्न 8th हाउस को एस्पेक्ट, 8th हाउस को भी नहीं एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका कोई लिंक बनता है कि यहाँ पर, तो ये मारक वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। इतना एक बहुत कमजोर सा लिंक बन रहा है सैटर्न का, कि मारक वीनस को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम उससे एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
मगर वो लिंक आपका उतना स्ट्रॉन्ग लिंक यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इन दिस वे हम कहेंगे कि मरकरी, सैटर्न और वीनस की दशा में इस नेटिव की जो डेथ हुई लाल बहादुर शास्त्री जी की, वो होरा लग्न उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रही है, मगर हमारी जो जन्म कुंडली है उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। अब हम आ जाते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि होरा कुंडली की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं महात्मा गांधी की कुंडली को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी वो भी ऐसे ही सरकमटेंसेस में हुई थी कि उनका भी आपकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो ये इनकी कुंडली भी पब्लिक डोमेन में सभी लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले मैंने इनकी होरा कुंडली बनाई और होरा कुंडली से देखता हूँ क्या कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दशा आपकी जुपिटर की है, अंतरदशा केतु की है और प्रत्यंतर दशा मरकरी की है यहाँ पर। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं क्या उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इनका सेकंड हाउस के अंदर इनमें से कोई प्लेनेट है, देखिए जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर आ रहा है तो वो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनका सेवेंथ हाउस के अंदर केतु आ रहा है वो भी क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद आपका बच गया मरकरी, तो मरकरी का कोई लिंक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है क्या होरा कुंडली के अंदर। तो सॉरी मैं इसको स्टार्टिंग से बताना भूल गया कि सबका लिंक बनेगा। पक्का लग्न एक्चुअली हमें ओरा चार्ट में लगानी पड़ेगी, तो माफ कीजिएगा मैं पक्का लग्न लगाना भूल गया था यहाँ पर। तो पक्का लग्न इनकी 2 साइन में है, तो पक्का लग्न 2 साइन में है, तो 2 साइन से जब हम देखेंगे तो आपका जो सेकंड लॉर्ड हो गया आपका मरकरी, तो सेकंड लॉर्ड मरकरी यहाँ पर आ रहा है वो उसकी पीढ़ी है। इसके बाद यहाँ से सेवेंथ लॉर्ड जब हम देखते हैं तो सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पर आता है पक्का लगने से वो यहाँ पर मार्स बनता है, तो वो इसमें कहीं नहीं आ रहा। मगर एट्थ लॉर्ड आपका जुपिटर बनता है, वो भी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो जुपिटर और मरकरी तो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अंतरदशा है केतु, उसका किसी तरीके का लिंक बन रहा है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मरकरी से कोई लिंक बन रहा है इसका, या मार्स से कोई लिंक बन रहा है, या हम देखते हैं कि जुपिटर से कोई लिंक बन रहा है क्या। जो अंतरदशा यहाँ पर जो आ रही है वो केतु की आ रही है। तो हम जुपिटर से देखते हैं, तो जुपिटर जो है आपका वो भी 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर इसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा है केतु का, और कोई इसके अंदर लिंक बनता हुआ यहाँ पर हमें इतना बहुत साफ साफ नजर नहीं आ रहा। मगर एक चीज साफ नजर आ रही है इस केस में कि ये केतु यहाँ से जो पक्का लगना है उससे छठे भाव में है। 1 2 3 4 5 6 सिक्स हाउस के अंदर केतु है और उसे जो मारक मरकरी देख रहा है। तो देखिए डबल लिंक हो गया। जब भी छठे भाव के अंदर होगा तो उसका मैं एक दूसरा लिंक भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो देखिए महादशा जुपिटर क्वालिफाई हो रही है, वो एट्थ लॉर्ड है। अंतरदशा केतु एक्चुअली यहाँ पर सिक्स हाउस में है और उसको मारक मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है, और मरकरी खुद मारक है ही आपका सेकंड लॉर्ड। तो इस तरीके से हम जब इसको होरा चार्ट के बेस पर देखते हैं तो ये आपका दशा है पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। अब इसी कुंडली को हम इनकी जन्म कुंडली पर लगाते हैं तो हम देखते हैं कौन कौन से मार्ग बनते हैं। सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है और मार्स की राशि है, तो वो दोनों यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सेवन्थ हाउस के अंदर मार्स की राशि है और जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर तो इसे क्वालिफाई कर रहा है। अब एट्थ लॉर्ड है वो आपका वीनस है, वो यहाँ पर कहीं नहीं है। हमारे पास दो प्लेनेट बन गए जिनका कोई डायरेक्ट लिंक नजर नहीं आया, एक बन गया केतु और एक बन गया मरकरी। अब हम देखते हैं इनका किसी तरीके का लिंक है। अब इस तरीके से हम लिंक बना सकते हैं कि मरकरी एक्चुअली जो मार्क मार्स है सेकंड लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड उसके साथ कंजक्टेड है, तो एक वीक लिंक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम केतु को देखेंगे तो केतु का हम देखते हैं क्या कोई लिंक बनता है क्या यहाँ पर। तो केतु का ये मारक सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो लिंक बन रहा है मगर उतना स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं बन रहा जितना कि आपकी होरा कुंडली के अंदर ये लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी देखिए हमने देखा कि होरा कुंडली क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है उस दशाओं की, जबकि आपकी जन्म कुंडली उतने क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं दे रही। अब हम बात करेंगे JRD टाटा की कुंडली की, जिनका की जो डेथ हुई थी 29 नवंबर 1993 को हुई थी। उस समय पर दशाएं चल रही थी वीनस में, जुपिटर में, मून की। वीनस की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा और मून की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो हम इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं, होरा कुंडली के अंदर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन साइन लगने के अंदर है, और वन साइन लगने के अंदर है तो पक्का लग्न जब हम देखेंगे तो इसकी पक्का लग्न हो गई मार्स, और पक्का लग्न मार्स होने का मतलब है ये सिक्स हाउस के अंदर लग्न है। अब इनके मारकों को हम ढूंढना शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए सेकंड हाउस के अंदर पक्का लगने से सेवन साइन है, तो मारक आपका वीनस हो गया, उसकी महादशा है।
और इससे 7th हाउस के अंदर 12 साइन है, तो मारक जुपिटर हो गया, उसकी अंतर्दशा है, तो दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। अब तीसरा प्लेनेट हमारा बच गया मार्स, मून। तो हम देखते हैं क्या मून का कोई लिंक बनता है क्या। तो ये ना ही तो यहाँ से सेकंड लॉर्ड है, ना ही 7th लॉर्ड है, ना ही वहाँ पर बैठा है, और ये तो आपका मून का डायरेक्ट तो कोई लिंक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं और किसी मार्क से लिंक है क्या इसका। तो यहाँ पर वीनस से कोई लिंक मून का बनता हुआ नजर आ रहा नहीं आ रहा, मगर जुपिटर से जो 7th लॉर्ड है वो मून को एस्पेक्ट कर रहा है, तो 7th लॉर्ड से इसका लिंक बन रहा है। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इनमें आप सभी केसेस में देखिए महादशा और अंतरदशा का बहुत क्लियर कट 2nd और 7th या 8th हाउस से लिंक हर केस में डायरेक्टली बन रहा है। अब हम आ जाते हैं इनकी D1 चार्ट के अंदर। तो D1 चार्ट के अंदर जो मार्क बन गया मार्स, सेकंड हाउस में 8 साइन है और 7th हाउस में 1 साइन है। यहाँ पे मार्स अवेलेबल नहीं है, मगर 7th हाउस के अंदर जुपिटर है, तो जुपिटर एक अवेलेबल हो गया। 8th हाउस में वीनस की राशि है, तो वीनस और जुपिटर अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पर भी मून बच गया है, तो हम देखते हैं मून का किसी तरीके का कोई लिंक किसी मार्क से बन रहा है क्या। तो जुपिटर भी इसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका ना ही मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और ना ही यहाँ पर इसको वीनस एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस केस में एक्चुअली मून से कोई बहुत डायरेक्ट लिंक बनता हुआ इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं होरा लगने की आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ जब आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं लास्ट एक चार्ट लूँगा धीरू भाई अंबानी का, जिनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 2002 को, और जिस वक्त डेथ हुई थी दशा चल रही थी सैटर्न में, मरकरी में मून की, और जुपिटर की पीढ़ी थी, वो सॉरी SD थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी लग्न के अंदर ही सूर्य बैठा हुआ है और लग्न में 5 साइन है, इसका मतलब इनकी पक्का लग्न भी 5 है। अब यहाँ पर हम पक्का लग्न देख लें तो हम देखते हैं इसके अंदर, ये मैंने आपका होरा चार्ट बना लिया है। यहाँ से मारक बनता है मरकरी, तो देखिए मरकरी अवेलेबल है। मारक बनता है सैटर्न, तो ये सैटर्न अवेलेबल है। जुपिटर भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जुपिटर भी अवेलेबल है। एक बच गया आपका मून, तो हम देखते हैं मून सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये चारों मारक क्लियर कट यहाँ पर होरा कुंडली से 1 मिनट के अंदर आपको साफ नजर आ रहे हैं। अब जन्म कुंडली से ढूंढते हैं हम, तो जन्म कुंडली से आपका सेकंड लॉर्ड सैटर्न है, सेकंड हाउस में बैठा है, वो यहाँ पर आ रहा है नो डाउट। 7th लॉर्ड मरकरी है, वो भी आ रहा है। 8th लॉर्ड मून है, वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका साफ साफ नजर आ रहे हैं ये तीनों के तीनों। एक जुपिटर है, तो उसका कोई लिंक बनता है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं जुपिटर का किसी तरीके का कोई लिंक बन रहा है क्या। तो जुपिटर एक्चुअली स्मारक को एस्पेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर का भी एक तरीके से लिंक बन गया। तो इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन से आपको एक बार देखते ही पता चल गया कि व्यक्ति की डेथ किन कॉम्बिनेशंस में होती है। अब मेरे इस वीडियो का जो एंड में आपको मैं पर्पस बताता हूँ कि हम इससे जन्म कुंडली से भी देख पाते हैं, मगर पक्का लग्न आपको बहुत ज़्यादा इंश्योर करती है। और पक्का लग्न में आपने देखा होगा कि सभी केसेस में होरा कुंडली के केस में दूसरे और सातवें भाव का सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है। अब आपके पास कोई व्यक्ति सीरियस आता है, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, मैंने पहले ही प्रिकॉशन दी थी कि आप ऑलरेडी किसी की भी डेथ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। जब कोई सीरियस है और आपके पास ऐसा कोई केस आता है, तभी हम उसमें कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, उस समय पर उसकी दशाओं को देख लो, और दशाओं का पक्का लगने के पहले आपके दूसरे, सातवें, आठवें भाव से किसी तरीके का लिंक बन रहा है उस समय पर चलने वाली दशाओं का, तब आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि इस समय पर पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हम कभी भी डेथ प्रेडिक्ट नहीं करते। ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है, आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। इसको यूटिलाइज आप कम से कम करें, जो बहुत ज़रूरी हो तभी करें। उम्मीद है आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।